वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज़ अभिषेक कपूर और आज हम कवर अप करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो कि आपके सीमैट में आएंगे। जैसे कि कौन सी विटामिन या कौन सी आपके प्रोटीन या कार्ब्स किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी आपको लग सकती है, और केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलेज और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैं ये वाली वीडियो भी आपके लाया हूँ। ऑलरेडी जो बाकी आपकी डिमांड्स रहती हैं उस पर मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे थी, मॉडर्न हिस्ट्री आउट है इसी चैनल पे, वो जाके चेकआउट करना। जीके की 100 क्वेश्चन की सीरीज रेगुलर चल रही है, प्लस मुगल एम्परर हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, वो भी सब आपका कवर्ड है। अगर आपको अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो, अगर आपको मार्क्स आप चाहते हो और आप कवर करना चाहते हो टॉपिक्स, तो ऑलरेडी सब कुछ इसी चैनल पे है, जाके चेकआउट करना। पॉलिटी वगैरह सब इस चैनल पे है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑलरेडी बहुत बच्चे एनरोल हैं इसी नंबर के द्वारा। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, आपने अभी तक सेव नहीं करा है, तो कर लो, बिकॉज एग्जाम के बाद भी यूजफुल रहेगा। आप अपने डाउट्स इस पे पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और हमारी टीम के पास ना एक तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर्स, एंड प्लस अगर वेरीफाइड डेटा है विद अ जेन्युइन सोर्स, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको देती है सब जेन्युइन रहती है। स्टार्ट करते हैं हम पहले अपनी क्लास केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री हम देखेंगे केमिकल फार्मूलेज जैसे कि उनका कंपाउंड क्या होता है, केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें तो बेकिंग पाउडर। आपने अगर पी वाई क्यूज करे हो या सी मैट के मॉक्स करे हो, तो उसके अंदर ये वाले ना बहुत कॉमन है, इनसे बाहर नहीं आता, बिकॉज इससे बाहर थोड़ा टफ और डेवलप डिफिकल्टी इतनी इंक्रीज हो जाती है जितनी सी मैट में चाहिए नहीं। तो बेकिंग पाउडर को देखें तो हम केमिकल कंपाउंड या केमिकल नेम उसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर को हम कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में, NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत सुना होगा आपने। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी आया है तो ध्यान रखना, सोडियम का क्या होता है केमिकल सिंबल, Na। क्या होता है, Na। कैल्शियम का क्या होता है, Ca। ऑक्सी में ऑक्सी आ गया तो O तो आना ही आना है। ठीक है, Ca हमें पता लग गया, O हमने लगा दिया। क्लोराइड का क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl। तो Cl भी आ गया, तो Cl2। वैसे ही कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CO3। क्या कहते हैं, CO3। तो अब इसके अंदर ये आप सोचो 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से है, ये पूरी रिएक्शन होती है, इसमें मत जाओ, जरा टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख लो सीधा। फिर आपका आता है ब्लू विट्रियल। क्या होता है, ब्लू विट्रियल। ये कॉमन नेम है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर होता है Cu, सल्फेट होता है SO4। तो क्या, CuSO4 और 5 है हमारे वाटर के एलिमेंट। क्या है, वाटर के एलिमेंट। तो CuSO4, ये जो डॉट है, डॉट 5H2O। क्या है, डॉट 5H2O। देन वी हैव कॉस्टिक पोटैश। क्या है, कॉस्टिक पोटैश। ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम क्या होता है हमारा, K होता है। हाइड्रोक्साइड को हम जनरली OH लिखते हैं, पर देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, KOH ही है। क्या है, KOH ही है। नेक्स्ट वी हैव कॉस्टिंग सोडा। मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑलरेडी इसमें भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। एक तो आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, देन वी हैव कॉस्टिक सोडा। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कॉस्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हमने अभी देखा OH बोलते हैं। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na। क्या है सिंबल इसका केमिकल, Na। क्या इसका आंसर NaOH है, बिल्कुल है, NaOH। ठीक है। देन वी हैव चौक। चौक का भी आपको एकदम याद होना चाहिए। चौक को क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका केमिकल कंपाउंड है, केमिकली हम इसको ये बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट मैंने आपको बताया था CO3 बोलते हैं जनरली, पर आंसर क्या है, आंसर भी वही है, CaCO3। क्या है, CaCO3। देन वी हैव क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का नाम होता है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। मीथेन क्या होता है हमारा, CHO3 होता है ना, बट इसमें क्या है आपका CHCl3। क्या है, CHCl3। देन वी हैव ड्राई आइस। ड्राई आइस का नाम याद रखो, कोई इशू नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल नाम क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, CO2। CO2 तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है। देन वी हैव एप्सॉम। एप्सॉम क्या होता है, एप्सॉम सॉल्ट होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यूज होता है ये आपका बायोलॉजिकली भी, जब डॉक्टर ये उनको प्रोवाइड करते हैं जिनको रात में नींद कम आती है या रात में ढंग से सो नहीं पाते, प्रॉपर नींद नहीं है उनकी, उनको एप्सॉम सॉल्ट कहा जाता है कि आप इसको खाओ, या खा नहीं सॉरी, इसको बाल्टी में डाल के पानी में आप पैर भी उसके अंदर डाल के रखो, तो उससे आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी। एप्सॉम सॉल्ट उसमें तो यूज़ भी होता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं। ठीक है। और सल्फेट को हम बोलते हैं SO4। क्या बोलते हैं, SO4। आंसर क्या है, MgSO4।
MgSO4। अगर आपको इनके केमिकली सिंबल भी याद हो ना, तो उससे आप एलिमिनेशन बहुत आराम से लगा सकते हो। तुक्का भी लगाना हो तो एलिमिनेशन इससे लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सबकी अलग अलग बता रहा हूँ। अब फेरस सल्फेट, Fe फेरस सल्फेट, ठीक है। सल्फेट SO4 होता है, Fe हो गया आपका ये फेरस सल्फेट, वही आपका FeSO4 हो गया। क्या हो गया? FeSO4। वही, अगर आपको इसकी केमिकली सिंबल पता है, आप उसको ज्वाइन करके उसका केमिकली फॉर्मूला बना सकते हो। बट किसी में कुछ कंपाउंड बढ़ जाते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रीन विट्रॉयल बोलते हैं फेरस सल्फेट को। जिप्सम का याद रखना, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जिप्सम। जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SO4। कैल्शियम को बोलते हैं Ca, ठीक है। तो CaSO4 होगा, CaSO4 हो गया। तो ये देखो, इतने तो मैंने, अगर मुझे इनके सिंबल से याद है, इतने तो मैंने आपको ऐसे ही बना दिए, उनके सिर्फ केमिकल उससे, केमिकल सिंबल से। अब और देखते हैं, और आगे हमारा हैवी वाटर। क्या हो गया? हैवी वाटर। हैवी वाटर को क्या बोलते हैं हम? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, D2O। ऑक्साइड आ गया तो वो तो आएगा, ऑक्साइड मतलब वो। फिर आपका आ जाता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का याद रखना, लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस में नाइट्रोजन है ना, तो इससे N2 आ गया, और ऑक्साइड का वो आ गया, तो N2O हो गया। क्या हो गया? N2O। नेक्स्ट वी हैव कौन सा? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, ऑक्साइड हमारा O होता है, तो मैग्नीशियम में MgO हो गया। देन वी हैव मार्श गैस। क्या है? मार्श गैस। मार्श गैस को बोलते हैं मीथेन। मीथेन का होता है बस CH4 होता है, एक कार्बन का कंपाउंड और 4 हाइड्रोजन के, आपका CH4। देन वी हैव मोहूर सॉल्ट। क्या है? मोहूर सॉल्ट। आपको चाहे याद ना भी रखो, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसका आने के चांसेस थोड़े कम है। अमोनियम फेरस सल्फेट। क्या है? अमोनियम फेरस सल्फेट। फेरस में आपका Fe आता है, सल्फेट आपका SO4 होता है। अमोनियम क्या बोलते हैं? अमोनियम को हम क्या बोलते हैं? बताओ, अमोनियम को हम क्या बोलते हैं? अब इसका हम पूरा केमिकली फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, एक मिनट। तो क्या था हमारा? ये था FeSO4, ठीक है। NH4, दो हमारे SO4 और आ गए। देन वी हैव डॉट 6H2। क्या है? दिख रहा है ना आपको? ये हमारा मोहर सॉल्ट का कंपाउंड, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका करना इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम को Ca, सल्फेट को SO4, CaSO4। बट इसके अंदर दो वाटर के कंपाउंड और हैं, तो CaSO4 है, डॉट 2H2O है, ठीक है। CaSO4 और डॉट 2H2। नाउ वी हैव पोटेश एलम। पोटेश एलम है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का K, सल्फेट का SO4, ठीक है। अब देखते हैं क्या बना है। KAlSO4। ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया, याद रख सकते हो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देन वी हैव क्विकलाइम। क्या है? क्विकलाइम, आपको याद होनी चाहिए। क्विकलाइम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड में O आ जाता है, कैल्शियम में Ca आ जाता है, तो आंसर होगा CaO। आपका आंसर है CaO। नाउ वी हैव सैंड। सैंड का याद रखना, सैंड का होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं? Si, ऑक्साइड को O। आंसर क्या है? SiO2। SiO2। नाउ वी हैव स्लेक लाइम। स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम में आपको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड आता है CaOH, बट ये 2 होगा, CaOH2 है, ठीक है। ये आप जैसे रोज रीड करोगे ना, आपको ये जिसमें बीच में 2 है या 4 आ रहा है, वो आपको याद हो जाएगा, उसमें इशू नहीं आएगा। फिर आएगा आपका शुगर। शुगर का याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुगर का ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, वो आपको याद होना चाहिए। फ्रुक्टोज हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज क्या है? ये ध्यान रखना, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का है। किसका है? सुक्रोज का, ठीक। 6, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुक्रोज, C12H22O11। नाउ वी हैव TNT। TNT का है आपका ट्रोटोल्यूइन। ट्रोटोल्यूइन। क्या है आपका? C7। क्या है? C7H5N3O6, TNT का, ठीक है।
ये थे को आपको कुछ और फॉर्मूले और देखते हैं। और हमारा आता है विनेगर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम देखते हैं आपका वर्मिलियम का। वर्मिलियम होता है आपका मेरिक्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मेरिक्यूरिक सल्फाइड। मेरिक्यूरिक सल्फाइड का होता है HGS। क्या है? HGS। विनेगर का इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH। देन वी हैव वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3। Na2CO3। देन वी हैव व्हाइट विट्रियोल। क्या है? व्हाइट विट्रियोल। ये है जिंक सल्फेट बोलते हैं इसे। जिंक का होता है Zn, सल्फेट होता है SO4। ZnSO4 और 7 है हमारे वाटर का एलिमेंट, 7 वाटर एलिमेंट, ठीक है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले, इससे बाहर आपके आने के चांसेस ना के बराबर है। अब हम बात करेंगे, देखो ग्लास होता है, ग्लास में कलर्ड ग्लासेस भी आते हैं। कलर्ड ग्लास जैसे कि कभी कभार रेड हो गया आपका, देन वी हैव पीकॉक ब्लू, देन वी हैव ग्रीन, देन वी हैव ब्राउन, ठीक है। अभी किस सब्सटेंस को ऐड करने के बाद आते हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हम वो देखेंगे, जैसे कि हम पहली बार बात करें कि भाई रेड है, अगर कलर हमारा रेड आ रहा है ग्लास के अंदर तो किस सब्सटेंस से आ रहा है? वो आ रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। वो क्या आ रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड से। इसके अंदर जौन सा कलर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, इसमें कलर इंपॉर्टेंट है ब्लू। ब्लू इंपॉर्टेंट है, ब्लू याद करके जाना है। और एम्बर कलर, ये तो आपको टेस्ट पे होने चाहिए। एम्बर कलर और रेड और ब्लू, ये दोनों कलर होने चाहिए आपको टिप्स पे याद। देन वी हैव पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू किस लिए आता है? पीकॉक ब्लू आता है क्यूप्रस ऑक्साइड करके। ये भी क्यूप्रस ऑक्साइड, ये वो क्यूप्रस ऑक्साइड था, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, दोनों में फर्क है। देन वी हैव ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर किस में आता है? ग्रीनिश येलो। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन वी हैव प्रॉपर ग्रीन, की प्रॉपर ग्रीन है उसमें ग्रीनिश येलो इश कुछ नहीं, प्रॉपर ग्रीन है, वो आता है फेरस ऑक्साइड से। क्या आता है? फेरस ऑक्साइड से। ब्राउन कौन से कलर से आता है? वो आता है फेरिक ऑक्साइड से। कैसे आता है? फेरिक ऑक्साइड से। लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस है ब्लैक का, वो आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन सा आता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इंपॉर्टेंट है ब्लू कलर करना, जिसकी मैंने आपको भी बात बताई थी। ब्लू है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या? कोबाल्ट ऑक्साइड से। देन वी हैव आपका रूबी कलर। रूबी आपका आता है गोल्ड क्लोराइड। येलो आपका हो गया कैडमियम। देन वी हैव एम्बर कलर। क्या है? एम्बर कलर। एम्बर कलर आता है आपका कार्बन से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्बर कलर और ब्लू, ब्लू कोबाल्ट ऑक्साइड, एम्बर कलर आपका किससे आ जाता है? कार्बन से, ठीक है। कार्बन उसके अंदर यूज होता है। नाउ वी, ये आपके थे केमिकल फॉर्मूले और कुछ सब्सटेंस जिससे कलर ऑफ द ग्लासेस निकलते हैं। अब कुछ हम बात करते हैं केमिस्ट्री के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जैसे कि पहले बात करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है। नेल पॉलिश रिमूवर जो यूज करती हैं लड़कियां, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? दैट इज एसीटोन। कौन सा आता है? एसीटोन। ओजोन होल जो है, ओजोन में जो होल बन रहा है वो किससे बन रहा है? कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ओजोन होल बढ़ रहा है? क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है? बताइए। ओजोन लेयर क्या था? ओजोन लेयर हमारा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन वी हैव द पॉइजनस गैस, कौन सी थी जो एक्सीडेंटली रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में? कौन सी गैस थी? इट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर। इनमें से बताओ सिंथेटिक रबर किसे बोलते हैं? लियोप्रोपीन है, मोनोप्रीन है, नियोप्रीन है, आइसोप्रीन है। तो ये है हमारा नियोप्रीन। नियोप्रीन, ओके। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द गन पाउडर। गन पाउडर में इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो ध्यान रखना, इसमें से जो यूज होता है वो क्या? पोटेशियम है, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट। देन अब नाउ वी हैव द बायोलॉजी। बायोलॉजी के हम कुछ विटामिन देखेंगे, उसकी डेफिशिएंसी देखेंगे और सोर्स क्या लेने चाहिए वो भी कवर अप करेंगे, ठीक है। पहले अगर हम देखें तो पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसको सोर्स क्या है अगर हमें विटामिन ए पूरा करना हो? फिश लिवर ऑयल है, चीज है, मिल्क है, कैरेट्स है, ठीक है। देन वी हैव विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी।
बेरी बेरी, अब बेरी बेरी को अगर मैं पूरा कर, वो विटामिन B1 को पूरा करना हो तो सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन, पीनट्स, ओट मील, होल ग्रेन्स ये हमें खाने चाहिए, ठीक। देन वी हैव विटामिन B2। B2 इससे किससे होता है? B2 से होता है आपका एरिबोफ्लेविनोइस, एरिबोफ्लेविनोसिस। तो एरिबोफ्लेविनोसिस को अगर हमें रिकवर करना हो, विटामिन B2 पूरा करना हो, तो वी विल टेक मशरूम, मिल्क, बीफ लिवर, देन वी हैव स्पिनच, एलमंड्स। बीफ लिवर को छोड़ दो, हमें बीफ को लेने देने, लैम को भी नहीं। मिल्क, मशरूम्स, स्पिनच एंड एलमंड्स, ठीक है। देन वी हैव द विटामिन B3। विटामिन B3 को से क्या डेफिशिएंसी होती है? दैट इज पेलगेरा। व्हाट इज इट्स पेलगेरा? हमें क्या खाना चाहिए? मशरूम्स खाने चाहिए, आपका ब्रोकली खानी चाहिए, राइट। देन वी हैव दी विटामिन B5 से क्या होता है? एक्ने हो जाते हैं, पेस्थीसिया हो जाता है, ठीक है। तो B5 को अगर मैं पूरा करना, सनफ्लावर सीड्स हैं, एवोकाडोज हैं, कॉर्न है, ब्रोकली हैं या मशरूम्स हैं, ठीक है। देन वी हैव विटामिन B6। B6 को पूरा करने, B6 से होता क्या है? डेंड्रफ होती है, पिंक आईज हो जाती हैं आपकी, एपिलेप्सी हो जाती है। अब इसे पूरा करना हो तो पोटैटोज खाओ, कुछ वेजिटेबल्स और खाओ, फ्रूट्स हैं, राइट। और फिर हमारे पास आता है विटामिन B7। B7 से क्या दिक्कत आती है? ग्रोथ डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर। अगर इसे हमें पूरा करना हो, वी विल हैव पीनट्स, होल व्हीट ब्रेड, राइट, चेडर चीज, पॉर्क, ये सब हम खा सकते हैं। देन वी हैव विटामिन B9 लास्ट। विटामिन B9 अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इसको अगर पूरा करना हो तो हम एस्पैरागस खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे, सिट्रस फ्रूट खाएंगे। एस्पैरागस तो सबको खानी चाहिए, एस्पैरागस तो सबको ही खानी चाहिए। देन वी हैव मोर विटामिन B12 से क्या होता है? विटामिन B12 से हमें आपको होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेमोरी लॉस, पेर्निशियस एनीमिया। और देन भी इसको पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? एग्स खाना चाहिए, सी फूड्स हैं, चिकन है। देन वी हैव विटामिन C, D, E, K। अब सी से क्या होता है? स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स। देन वी विटामिन ई से क्या होता है? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, पेरिफेरल है, न्यूरोपैथी, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है, ध्यान रखना विटामिन ई से। विटामिन के से क्या होता है? लैक ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, लैक ऑफ टिश्यू रिन्यूअल, तो ध्यान रखना। अब विटामिन सी को अगर मैं पूरा करना हो तो आंवला खाओ, आंवला तो रोज ही खाओ, गुआवा है आपके, सनलाइट, विटामिन डी से सनलाइट से विटामिन डी मिलता है ना, तो सनलाइट आप ले सकते हो, मशरूम्स खा सकते हो आपका, फिर फिश लिवर ऑयल्स हैं। देन वी हैव विटामिन ई से हम क्या लिख सकते हैं? कैनल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वैसे तो सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल होता है, राइट, बट ऑलिव ऑयल सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गो रेदर दैन सनफ्लावर या सोया ऑयल से आप कैनल ऑयल ले सकते हो। दैट इज द सेकंड बेस्ट आफ्टर द ऑलिव ऑयल। देन वी हैव दी almonds ऑयल, हेजलनट, पीनट्स। देन वी हैव विटामिन के को अगर मैं पूरा करना तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, एग योक है, ठीक है। देन वी हैव एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर हमारे पास इस फैटी एसिड्स, एसेंशियल EAA जैसे बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो उससे क्या दिक्कत आती है? एक तो स्किन में दिक्कत आती है, राइट। सेवरल बॉडी प्रोसेसेस एफ्लेक्टेड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ऑलिव ऑयल है, पम्पकिन सीड्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो खानी चाहिए। देन वी हैव आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, अरेथेमिया होता है। पोटेशियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, पोटेशियम, ठीक है। देन वी हैव ओके, देन वी हैव इसको पूरा करने के लिए वेजिटेबल्स, मस्त हमें वेजिटेबल्स तो देखो खाओ ही खाओ, और तो कुछ है नहीं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, आपको हाइपोकैलेमिया, ऑस्टियोपेनिया। अब ये जो वर्ड है ना ऑस्टो, ये मैं आपकी वर्बल से भी बता देता हूँ, जो बच्चे वर्बल कर रहे हैं। इन ऑस्टियोलॉजी, हाँ, मैंने अभी LR में कराया था ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द बोन्स। तो ऑस्ट जो वर्ड है, ये वर्ड बोन्स रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बोन्स। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया। अगर ऑस्ट है तो दैट मींस समथिंग इज रिलेटेड टू द बोन, इज इट अ डिसीज और इट्स अ स्टडी। देन वी हैव नेक्स्ट, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? मैग्नीशियम की कमी से हार्ट अटैक हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सोडियम की कमी से क्या होता है? नोजिया, सीजर, कोमा, इलेक्ट्रोलिक इम्बैलेंस। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। देन वी हैव सेलुलर फंक्शंस में कमी आ जाती है। फोस्फोरस की कमी से क्वाइशिकोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जाता है। देन वी हैव प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस, प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस। काफ़ी चीज़ें हैं, प्रोटीन की कमी से तो ग्रोथ ही नहीं होती।
ठीक है, ये सब चीजें हैं जो पूरा करती हैं इन खाने को। ठीक है, अब हम इसके अंदर, ये तो हो गई आपकी कमी वाली और विटामिन और वगैरह सबकी कमी से क्या होता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, largest and the strongest bone in the body, which is femur. This is the thigh bone. Okay. Then we have smallest bone. Smallest is the stapes in ear. Stapes in the ear. Volume of a blood in the body. कितना वॉल्यूम होता है? 6 लीटर अगर आपका 70 किलो वजन है। Then we have number of red blood cells. RBC अगर हम देखें तो मेल में कितने होते हैं? 5 से 6 मिलियन। इन फीमेल्स वी हैव 4 to 5. देन वी हैव लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या होती है और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन क्या होती है। अगर आरबीसी की बात करें तो 100 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी की 3 से 4 दिन। देन वी हैव टाइम टेकन बाय आरबीसी टू कंप्लीट 1 साइकिल सर्कुलेशन। कितना टाइम लगता है आरबीसी को पूरी बॉडी में घूमने के लिए? 20 सेकेंड। कितना? 20 सेकेंड। देन वी हैव अदर नेम ऑफ आरबीसी को और क्या बोला सकते हैं? आपका अर्थ्रोसाइटिस। अर्थ्रोसाइटिस, इसकी बीमारी भी सुनोगे कि आपको अर्थ्रोसाइटिस हो गया है, तो वो आपका दूसरा ही नाम है आरबीसी का। देन वी हैव लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? सबसे बड़ा आपका डब्ल्यूबीसी विच इज मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स। और स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? स्मॉलेस्ट है आपका लिम्फोसाइट्स। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप के बारे में? ब्लड ग्रुप की खोज या उसके बारे में किसने पहचाना था? ये मैंने 100 क्वेश्चंस में भी कवर करवाया हुआ है जो आपके जीके की चलती है, तो ध्यान रखना। केएल है हमारे। केएल मींस कार्ल लैंडस्टेनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट्स जो होती हैं कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए पर माइक्रोलीटर। देन वी हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल में 14 to 15 mg होता है और आपका फीमेल्स में क्या होता है? 11 to 14। देन वी हैव एचपी कंटेंट इन बॉडी। ठीक है, ये 500 से 700 ग्राम रहता है, इसे मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पीएच ऑफ यूरिन। पीएच ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए? 6.5 से 6.8। 6.5 से 6.8। अब नेक्स्ट कुछ और है, जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.36 से 7.41। वॉल्यूम ऑफ सीमेन कितना होना चाहिए? 2 से 5 ml। वॉल्यूम कितना रहता है सीमेन का? दैट इज 2 to 5 ml। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना देखें तो कितना होता है? 250 से 400 मिलियन इजैकुएशन। एक इजैकुएशन में इतने मिलियंस आपके स्पर्म होते हैं एज इन अ नॉर्मल बॉडी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 28 डेज। देन वी हैव मेनोपॉज एज 45 to 55 ईयर्स, जिसमें पीरियड्स रुक जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग टाइम की बात करें तो 3 से 5 मिनट में। वेट ऑफ अ ब्रेन, भेजे का वजन कितना होता है? ये होता है आपका 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1.3 kg to 1.4 kg। देन वी हैव नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या रहता है? वो रहता है 120 to 80 mmHg। देन वी हैव यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन से बोले जाते हैं? यूनिवर्सल ब्लड डोनर, दैट विल बी ओ पॉजिटिव, राइट। देन वी हैव यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, मतलब वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, वो है AB ग्रुप। ठीक है। देन वी हैव एवरेज बॉडी वेट कितना होना चाहिए? दैट इज 70। टोटली डिपेंड अपॉन योर BMI एज वेल, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट, मतलब आप जब आराम कर रहे हो तो आपका ब्रेथ रेट कितना होना चाहिए? 12 to 16 पर मिनट। देन वी हैव नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, कितने स्पाइनल नर्व्स हैं हमारे पास? दैट इज 31 का पेयर है। देन वी हैव लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। और नॉर्मल हार्ट बीट क्या रहती है एट रेस्ट पे? दैट इज 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है। अब कुछ और है, आई गेस ये लास्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए फॉर इन ह्यूमन बीइंग। इनमें से आंसर क्वेश्चन आते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी कौन सी है? दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस ऑफ बटॉक मसल। क्या कहते हैं? बटॉक मसल। देन योर स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? स्टैपेडियस। कौन सी है? स्टैपेडियस। देन योर लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा। लार्जेस्ट वेन है हमारी इंफीरियर वेना कावा। कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है हमारी बॉडी में? आपका होता है स्कैटिक नर्व। कौन सी है? स्कैटिक नर्व। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। देन वी हैव मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ प्रॉपर विजन, कितना हम एक मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे बंदे देख सकते हैं बिना चश्मा या बिना आँख की नीच कुछ भी करके, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दैट इज 25 सेंटीमीटर। पल्स रेट क्या रहती है? 72, अभी हमने देखा ही था पीछे। देन वी हैव थिनेस्ट स्किन। थिनेस्ट स्किन होती है हाइलाइट्स आपकी, ये वाली। ठीक है। देन वी हैव वेट ऑफ द हार्ट। हार्ट का वजन कितना होना चाहिए? 200 से 300 ग्राम। कितना है? 200 से 300 ग्राम। ठीक है। ये थे आपके कुछ जो हमने करे हैं इसी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर
हमने केमिस्ट्री की बात करी, बायोलॉजी की बात करी, राइट? इसके अंदर ये सारा आपका बेसिक स्टडी है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। प्लस ये चैनल जॉइन कर लो, ऑलरेडी इसके अंदर गुरप्रीत सर अपडेट देते रहते हैं रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम से। अगर आपको अपडेट चाहिए टाइम टू टाइम तो प्लीज़ जॉइन दिस चैनल, ठीक है? बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर भी करना अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। हेल्प अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ऑब्वियसली आपका भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करके रखना, सब्सक्राइब करने से अब जितने भी दिन हमारे बच रहे हैं उसके अंदर हम 100 क्वेश्चन की सीरीज़ हैं, बाकी हमारा हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर ली, पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली है, केमिस्ट्री और बायो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट? तो अब इसके अंदर आपको किसी भी टॉपिक का अगर आपको चाहिए कि मुझे इस पे भी वीडियो चाहिए विदिन दिस 3 टू 4 डेज़ जो भी लेफ्ट है, तो उसमें हम आपके लिए वीडियो ले आएँगे। बट लाइक करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप हमें पता लगेगा कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।